चलते बराबर है पर पहुंचते कहीं नहीं। चले तो पर पहुंचे नहीं। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन भगवान की प्राप्ति असंभव है तब तक जब तक भगवान को अपना निर्मल मन, गोपियां माखन नहीं, भगवान को अपना मन समर्पित करती थी। माखन की तरह निर्मल मन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। जिस दिन मन रूपी माखन को भगवान चुरा ले, समझ लो कि आपकी भक्ति सफल हो गई। गोपियों का माखन नहीं चुराते थे, मन रूपी मक्खन चुराते थे भगवान श्री कृष्ण। मन ही मक्खन है। मन को मक्खन बनाइए, मन को निर्मल बनाइए मक्खन की तरह। और जिस दिन मन मक्खन की तरह निर्मल बन जाएगा, उस दिन परमात्मा उस मक्खन रूपी मन की चोरी कर लेंगे। हम लोगों की हालत कैसी है? जिस परमात्मा को मन की गाड़ी में, जिंदगी की गाड़ी में बिठाना था, उसे बिठाया नहीं और अभिमान को बिठाकर यात्रा चालू कर दी। एक सज्जन, भोपाल की एक घटना में आपको याद दिला दे रहा हूं। एक सज्जन यहीं के थे, बाग सेवनिया के, भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचे और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, उन्हें दिल्ली जाना था, उनकी ट्रेन छूट गई। आगे आगे ट्रेन जा रही थी। अब सज्जन को लगा कि मैं देर करूंगा तो निकल जाएगी। इन्होंने दौड़ना चालू किया, बहुत तेज। दौड़ते 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 पास में पहुंच गए। कुछ यात्री दरवाजे पर लटक रहे थे, उन्होंने इसको हौसला दिया, अरे तू शेर का बच्चा है, और तेज दौड़, और तेज दौड़। इसने और जोर लगाया और दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ दौड़ता हुआ पास में गया। सज्जन ने, जो गेट पर लटक रहे थे, पकड़ लिया इसको और सीधे रेल के अंदर कर लिया, डिब्बे के अंदर। सज्जन की लंबी लंबी सांस चलने लगी और उदास बैठ गया। यात्रियों ने कहा, तुझे तो रेल मिल गई, ट्रेन मिल गई, अब उदास क्यों है? अरे प्रसन्न हो, तेरी यात्रा अधूरी हो जाती, ट्रेन छूट जाती तो परेशानी का सवाल था, पर तुझे तो ट्रेन मिल गई, अब तू परेशान क्यों है, उदास क्यों है? तब वो रोते हुए बोला, मैं जिन्हें बिठालने आया था वो तो स्टेशन में ही रह गए। तो तू बैठने नहीं आया ना? मैं बैठने नहीं आया था, मैं तो अपने यात्रियों को बिठालने आया था। तो तू क्यों बैठ गया? बोले, आपने तो बोला था शेर का बच्चा। यात्रियों ने कहा, आग लगे तेरे शेर के बच्चे में, जिनको बिठालना था उसको छोड़ दिया और खुद बैठ के यात्रा चालू। यही हालत हम सब की है। जिस परमात्मा को जिंदगी की गाड़ी में बिठालना था, उसे तो पीछे स्टेशन में ही छोड़ दिया और अभिमान को, मोह को, माया को, ममता को बिठा करके यात्रा चालू करता। आपकी यात्रा में जिसे आपको बिठाना था वही नहीं है, तो पूरी कैसे होगी बताइए? यात्रा तो अधूरी रह जाएगी ना, क्योंकि आपको जिसे बिठाना था वो तो स्टेशन में रह गया। किसे बिठाना था बताइए? आपके हृदय की सीट पर, मन रूपी सीट पर, मन रूपी कमरे पर, बताइए किसे बिठाना था? बोलो मेरी मैया जी, मैया, ओ मैया, किसे? भगवान को बिठाना था ना। रह गए कि नहीं? रह गए ना। किसे बिठा लिया? अभिमान को। ये मेरा है इसे, ये मेरा है इसे, ये मेरा, जमाने को बिठा लिया। हमारे बीच में भैया श्री आलोक संजर जी, भोपाल के सांसद जी उपस्थित हैं। जोरदार करताल ध्वनि करते हुए आपका स्वागत करें। और प्रोफेसर श्री शुक्ला जी, रजिस्ट्रार भोपाल यूनिवर्सिटी, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। आप भोपाल के महान दिग्गज आज यहाँ उपस्थित हैं। इस कथा में सभी भक्तों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला जितनी कही जाए उतनी कम है। माँ यशोदा ने एक दिन भगवान को बांध दिया
आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। जो भगवान दुनिया को बांध लेता है, जो भगवान 3 पग में पूरी दुनिया को वामन बन के नाप लेता है, वो यदि भागे तो क्या उसे कोई पकड़ सके? माँ यशोदा दौड़ रही है। याद रखना, हम में काबिलियत नहीं है कि हम उस परमात्मा को पकड़ सकें, लेकिन उसको पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं। और जब हम दौड़ेंगे ना तो वो देखेगा कि मेरा भक्त दौड़ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, तो वो स्वयं कृपा करेंगे और वो मेरी पकड़ में आ जाएंगे। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं भगवान को पकड़ सकूं, लेकिन वो स्वयं कृपा करते हैं तो भक्तों की पकड़ में आ जाते हैं। उनकी कृपा से हम उन्हें पकड़ सकते हैं, हमारी मेहनत हमारे टैलेंट से हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। वो कृपा करें तो। इसलिए तो भक्त कहा करते हैं कि प्रभु तेरी प्राप्ति भी तेरी कृपा से होती है। तेरी प्राप्ति मेरी मेहनत मेरे पुरुषार्थ से नहीं हो सकती, तेरी कृपा से। माँ यशोदा ने बांधा, यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों धड़ाम से गिरे और 2 पुरुष निकल के भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगे, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे कान आपके गुणगान सुनते रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। याद रखना भक्तों, एक मैया बोली, गुरुजी हम कथा सुनते हैं, घर जाते जाते भूल जाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत कथाएं सुनी है। एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया, कथाएं बहुत होती हैं पर समाज में सुधार कम देखने को मिलता है, कारण क्या है? हमने कहा कि देखो, एक चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम कथा सुनते तो हैं पर कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। तब गुरुजी बोले, जरा शराब लेके आओ। चेला शराब लेके आए, गुरुजी बोले इसको पियो। चेला बोला मैं नहीं पीता। गुरुजी बोले पी, और पी के से गुटकना नहीं है, गले के नीचे मत ले जाना, इसे थूक देना, कुल्ला कर देना। हाँ, उसने मुंह में ली, थू, मुंह में ली, थू, मुंह में ली, थू, पूरी शराब उसने मुंह में डाल के और कुल्ला कर दिया, बाहर कर दिया। 1 घंटे बाद गुरुजी ने बोला, क्यों शराब का नशा चढ़ा? नहीं गुरुजी नहीं चढ़ा। देखो गुरुजी बोले सच नहीं चढ़ा। आप बताइए चढ़ेगा? गुरुजी बोले ये बता शराब का नशा क्यों नहीं चढ़ा? चेला बोला जब गले के नीचे उतरी ही नहीं तो शराब का नशा कैसे चढ़ेगा? गुरुजी बोले जब कथा गले के नीचे उतरेगी तो नशा चढ़ेगा ना कथा। जब कथा आपकी हृदय तक पहुंचेगी तो कथा का असर दिखेगा। जब कथा हृदय तक पहुंचती ही नहीं है तो कथा का असर दिखेगा कैसे? एक घड़े में 9 छेद है और 9 छेद के घड़े में आपको पानी भरना है। भरिए, कैसे भरेंगे? भरिए। एक घड़ा है, उसमें 9 छेद है और उसमें पानी भरना है। आपके पास है कोई ऐसा उपाय जो भर सके? ऊपर से डालेंगे तो नीचे से निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा, कितना भी पानी डालो निकल जाएगा। 9 छेद कम नहीं होते, बड़े बड़े छेद हैं। अब कैसे भरा जाएगा? इसका एक ही उपाय है। उपाय क्या? बोले उसको, उस घड़े को पानी में ही डुबा दो, नदी में डुबा दो, तालाब में डुबा दो। जब वो पानी में डूब जाएगा तो बताओ फिर पानी निकलेगा? बोलिए नहीं ना। ऐसे ही वो घड़ा और कोई नहीं, ये शरीर ही वो घड़ा है जिसमें 9 छेद हैं। आपके और हमारे शरीर में 9 छेद हैं। इस कान से कथा सुनते हैं, दूसरी से निकल जाती है। इस कान से, इस आंख से संस्कार अंदर जाते हैं तो कहीं और से बाहर निकल जाते हैं। कारण यही है कि आपने कथाएं सुनी हैं, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया। जब तक आप कथा की गंगा में, कथा के तालाब में, कथा के सरोवर में शरीर रूपी घड़े को डुबा नहीं देंगे तब तक कथा भरी नहीं जा सकती। कितना भी प्रयास कर लो, एक दिन सत्संग करो और 4 दिन कुसंग करो और कहो कि सत्संग का असर नहीं होता, कैसे संभव है? कुसंग ज्यादा है, सत्संग कम है, तो जो ज्यादा होगा वो दिखाई पड़ेगा कि जो कम है वो दिखाई पड़ेगा? जवाब दीजिए। कुसंग ज्यादा है, सत्संग कम है, इसलिए कुसंग का असर दिखता है बट सत्संग का असर नजर नहीं आता। जिस दिन सत्संग की अधिकता हो जाएगी जीवन में, उस दिन सत्संग का असर दिखाई पड़ने लगेगा, संस्कारों का और सच्चाई का असर दिखाई पड़ने लगेगा। कुसंस्कारों का असर अपने आप कम हो जाएगा। कारण है मां यशोदा
डर गई कि मेरे लाल के ऊपर वृक्ष ना गिर जाए। भगवान को लेकर के नंद बाबा श्री धाम वृंदावन आए। वहां बकासुर का, अघासुर का श्री भगवान ने उद्धार किया और ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये परमात्मा हो नहीं सकता। आज भगवान को लेकर के बड़े बड़े संदेह किए जाते हैं कि ये भगवान कैसा है। एक सज्जन बोले मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता। मैंने कहा भाई क्यों? बोले ये तो गोपियों के चीर चुरा लेते थे, ये तो गोपियों के संग रास रचाते थे, ये भगवान कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुम्हें गोपियों। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।